हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड किनशिप, यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से आज हम फैमिली को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फैमिली एंड किनशिप। और फैमिली जो है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि 2 टाइप्स की होती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो न्यूक्लियर फैमिली, दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली। तो वैसे तो आपको पता ही है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और बड़ी सामान्य सी बात है। क्योंकि हर कोई एक ना एक परिवार का हिस्सा है, हर कोई परिवार से बिलोंग करता है, तो परिवार के बारे में वे जानते ही होंगे कि दो ही प्रकार के जो परिवार हैं वे पाए जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। यानी कि या तो परिवार छोटा होगा, सीमित होगा, जिसे कि न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, या परिवार बड़ा होगा, संयुक्त परिवार होगा, तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तारित परिवार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या है। Nuclear family consists of only one set of parents and their children। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो केवल उसमें होता क्या है कि ये इसको हिंदी में मूल परिवार भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली को स्टूडेंट्स मूल परिवार भी बोलते हैं। मूल इसलिए क्योंकि परिवार का सबसे पहला स्वरूप ही न्यूक्लियर फैमिली है। संयुक्त परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो बाद में आया, लेकिन शुरुआत जो हुई माता पिता और उनकी संतान से ही हुई। तो इसीलिए जो मूल परिवार है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें माता पिता यानी कि कपल और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं, यानी कि पेरेंट्स उनके बच्चे ही शामिल होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। दूसरा है एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि इसका उलट दूसरा इसका क्या है। वैसे इसको सामान्य तौर पर जैसे कि देख पा रहे होंगे आप भी, कॉमनली नोन एज द जॉइंट फैमिली, यानी कि इसको सामान्यतः हम जॉइंट फैमिली के नाम से जानते हैं, संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। हालांकि संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली जो वर्ड है, जो शब्द है, वो देन है यूरोपियन, जो वेस्टर्न यूरोपियन है उनकी, यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनकी देन है। भारत में इसको विस्तारित परिवार या बड़ा परिवार के नाम से ही जाना जाता रहा है। और इसके जो एक्सटेंडेड फैमिली आई है थोड़ा सा जानते हैं, वैसे आप इसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य भी होंगे। खासकर गांव में तो आज भी कई परिवार ऐसे रहते हैं जो कि एक बड़ी फैमिली में रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एन एक्सटेंडेड फैमिली commonly known as the joint family can take different forms but has more than one couple and often more than 2 generations living together। यानी कि जो विस्तृत परिवार होता है, जिसे कि आमतौर पर हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं, उसके कई प्रकार के हो सकते हैं। वे एक से अधिक उसमें कपल होते हैं, और ज़्यादातर उसमें देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पीढ़ियाँ उसमें पाई जाती हैं। मैं इसमें क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, जैसा कि न्यूक्लियर फैमिली है तो इसमें मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जनरेशन होंगी, यानी कि जो आपके माता पिता और आप, ये 2 जनरेशन ही इसमें मिलेंगे। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में होता क्या है कि 2 जनरेशन तो होगी ही, तो 2 से ज़्यादा जनरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि इसमें दादा दादी एक जनरेशन उनकी, दूसरी आपके पेरेंट्स, और तीसरे आप। तो इस तरह से 3 जनरेशन उसमें आसानी से मिल जाती हैं। यानी कि 2 या 2 तो मिलेगी ही, 2 से ज़्यादा जनरेशन जो है एक्सटेंडेड फैमिली में मिलती है। और इससे आगे, दिस कुड बी ए सेट ऑफ ब्रदर्स with their individual families or an elderly couple with their sons and grandsons and their respective families। यानी कि इसमें जो है कई भाई भी हो सकते हैं जो अपने अपने परिवार को लेकर संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं, या फिर एक बुजुर्ग या एल्डरली जो कपल होगा वो अपने बेटे, अपने पोतों और उनके परिवार के साथ रहता है, जिसको कि एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि जो फैमिली है वो 2 टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जिसको कि हिंदी में सीमित परिवार या छोटा परिवार हम बोलते हैं, जिसमें कि एक सेट ऑफ पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन, यानी कि एक माता पिता और उनके बच्चे ही होंगे। और एक्सटेंड फैमिली में है क्या, एक्सटेंडेड यानी कि बड़ी फैमिली, संयुक्त परिवार में होता क्या है कि इसमें जो है जो कपल है वो एक से ज़्यादा होंगे, यानी कि जो दंपत्ति है वो एक से ज़्यादा होगी, और जो जनरेशन है वो भी एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से उसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं वैसे आपको बता दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक्सटेंडेड फैमिली में आपको 2 से ज़्यादा जनरेशन्स मिलेंगे ही, लेकिन उसमें संभावना होती है 2 से ज़्यादा जनरेशन की। अगर 2 से ज़्यादा जनरेशन है तो वो संयुक्त परिवार हो सकता है, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और वो क्या है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली, यानी कि जो परिवार है उसके विविध रूप, यानी कि फैमिली के जो है कितने विविध रूप हैं, कितने प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें 3 तरह के ये परिवार, यानी कि जो परिवार के विविध रूप हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 तरह के परिवार बताए गए हैं। सबसे पहला जो लोकेलिटी के हिसाब से होता है, यानी कि लोकल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेजिडेंस यानी कि स्थान के आधार पर परिवार को परिभाषित किया जाता है। दूसरा है कि आर्चल यानी कि अथॉरिटी, यानी कि सत्ता के आधार पर परिवार को परिभाषित किया जाता है। और तीसरा है लीनियल यानी कि डिसेंट। लीनियल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, लीनियल यानी कि एक लाइन, लीनियल में एक लाइन होती है। लाइन मीन्स जैसे कि आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह से बढ़ते हुए एक लाइन है। वो लाइन कैसी है, किस आधार पर आप जुड़े हुए हैं, जो आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जानते भी होंगे इस बात को कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या उससे भी बड़े जो एक पीढ़ी होगी, उससे भी बड़ी कितनी पीढ़ियां होंगी, तो उसमें एक सरनेम होगा, वो कुल होगा, आपका कोई वंश होगा जिसे आप जो है ढोते चले जाते हैं। ढोना शब्द हालांकि गलत है कि ढोना मीन्स क्या होगा कि आप मर्जी के बगैर, लेकिन फिर भी आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो ढोना भी आप बोल सकते हैं। तो आप उसी सरनेम को यूज करते हैं, उसी वंश को आगे बढ़ाते हैं, जो वंश आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या उससे भी अगली पीढ़ी का होगा। तो इस तरह से वो एक लाइन बनती चली जाती है। डिसेंट यानी कि कुल वंश के आधार पर वंश होता है। डिसेंट वंश कि आपका जो वंश दादा का, पापा का, वही आपका, वही आपके बच्चों का, अगली पीढ़ियों का वो वंश होता। तो इसके आधार पर परिवार। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों प्रकारों में 2-2 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं फटाफट। सबसे पहले लोकेलिटी यानी कि स्थान के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर। तो रेजिडेंस के आधार पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2 तरह की फैमिलीज होते हैं, मैट्रीलोकल और पैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल मीन्स क्या कि मातृ स्थानिक। पैट्रीलोकल जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पिता का स्थान, यानी कि पितृस्थानिक। या इसका अर्थ ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। वैसे भी परिवार का ये टॉपिक है और हम सभी परिवार से जुड़े हुए ही हैं, किसी भी टाइप का परिवार हो तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। तो स्टूडेंट्स, लोकेलिटी यानी रेजिडेंस के आधार पर जो परिवार होता है 2 तरह का होता है, जैसे कि अभी आपने समझा, मैट्रीलोकल और पैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल में होता है क्या है कि जब शादी होती है लड़का और लड़की की, तो जो नव दंपति जो कपल होता है उसमें से ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं होता क्या है कि शादी के बाद लड़की जो है अपने पति के घर उसके पिता के स्थान पर चली जाती है। यानी कि जो जोड़ा होगा, जो विवाहित जोड़ा होगा, उसमें से जो पति होगा उसके पापा के यहाँ रहने के लिए वे चले जाते हैं, जिसको कि बोलते हैं पैट्रीलोकल फैमिली, यानी कि पिता के स्थान पर रहने के लिए वे चले जाते हैं। और दूसरा जो प्रकार है इसमें होता क्या है कि नवविवाहित जो जोड़ा है, जो कपल है, वो वर वधू, उसमें से वर के पिता के यहाँ ना जाकर
पत्नी के माता के स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिलोकल फैमिलीज। यानी कि उन दो जो जोड़ा है वर और वधू का, यदि उसमें से पत्नी के घर अगर रहने के लिए वो जोड़ा जाता है तो उसे पति के घर जाता है तो पैट्रिलोकल, माता के घर यानी पत्नी के घर रहने के लिए चले जाता है तो वो मैट्रिलोकल। तो आप समझ गए होंगे कि अगर उनमें से किसी भी यानी कि पत्नी के घर अगर जाएगा तो वो होगा मैट्रिलोकल और पति के घर तो पैट्रिलोकल। आइए दूसरा जो देखते हैं हम, आर्चल यानी कि अथॉरिटी के आधार पर, सत्ता के आधार पर। सत्ता क्या होती है स्टूडेंट्स, कि घर में किसकी सत्ता होती है, किसकी हुकूमत चलती है, किसका प्रभुत्व होता है, वो होता है अथॉरिटी। यानी घर में अथॉरिटी कौन होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अथॉरिटी जिसकी बोली जाए, जैसे कि हमारा एक जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर, और जो हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं, बाकी में भी हमने देखते हैं कि उसमें होता है क्या है कि पिता की सत्ता होती है। यानी कि जो घर का मुखिया होगा, जो घर में जो प्रभुत्व जिसका होगा, सत्ता जिसकी होगी, वो पिता है। पिता का मीन्स क्या है कि दादा उसमें हो सकता है या पिता उसमें हो सकता है, बड़ा भाई, यानी कि कोई भी होगा तो वो पुरुष होगा। तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्चल फैमिली, जो कि ज़्यादातर हम जिसको देखते हैं। लेकिन जरूरी इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से पिता का प्रभुत्व होगा, उसकी सत्ता होगी, उसकी चलती एक तरह से मोनार्की सिस्टम है या वो एक तरह से तानाशाह की तरह काम करता है। इसका मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि पिता की बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं कि पैट्रियार्चल फैमिलीज होने के बाद भी वहाँ पर हुकूमत जो है वो वाइफ की यानी पत्नी की माता की होती है, लेकिन वो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड मीन्स क्या कि उसको बोला जाता है पैट्रियार्चल फैमिली ही, जहाँ पर मुखिया जो है घर का वो एक पुरुष होता है। और मैट्रियार्चल फैमिली क्या होती है, जहाँ पर उस परिवार की मुखिया या जो उस परिवार की सत्ता, उस परिवार का प्रभुत्व जो है माता यानी कि पत्नी के हाथ में होता है, तो उसको बोलते हैं मैट्रियार्चल फैमिली। और इसको हिंदी में बोलते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार, और पुरुष यदि उसमें प्रभुत्व रखता है तो पितृसत्तात्मक परिवार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तीसरा है लीनियल के अकॉर्डिंग, यानी कि डिसेंट के अकॉर्डिंग ए फैमिली का प्रकार। उसमें भी दो ही हैं, पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल। यानी कि जो वंश है वो अगर पिता, उसके भी पिता यानी कि दादाजी आपके और परदादाजी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका अगर वंश चल रहा है जो आपको मिला है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे अपने यहाँ पर हमारी ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं, सभी सोसाइटीज़ और इंडियन सोसाइटीज अगर बोल दो तो गलत नहीं होगा, उसमें ज़्यादातर होता है क्या है कि जो सरनेम है, जो वंश का नाम है, वो पिता के वंश के आधार पर ही चलता है। आप भी अगर देखो तो अपने नाम के अगर आगे आप लगाते होंगे सरनेम तो फादर का है। तो इस तरह से वो होता है पैट्रिलिनियल फैमिली, जो कि ज़्यादातर भारतीय समाज में है। दूसरा क्या है, मैट्रिलिनियल, यानी कि जो वंश है वो पिता का ना चलकर माता का वंश आगे चलता है, तो उसको बोलते हैं मदर साइड यानी कि मदर मैट्रिलिनियल। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कोई नवविवाहित जोड़ा है, उसके बाद में उनकी कोई संतान होती है यानी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा जो है वो पिता के वंश का ना माना जाके वो माता के वंश का माना जाता है। उसी के आधार पर वंश उसका बढ़ता है, उसी सरनेम को यूज करता है, तो वो होता है मैट्रिलिनियल फैमिली। हालांकि आप सोचते होंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं है, ना ही हमने ऐसा देखा, तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता भी नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर जो है पैट्रिलिनियल ही फैमिलीज़ हैं। लेकिन एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा, पहले वीडियोज़ में, पहले लेसन्स में, कि खासी जनजाति, खासी ट्राइबल स्टूडेंट्स एक ऐसी ट्राइबल है, एक ऐसी जनजाति है जहाँ पर नवविवाहित जोड़ा जो है वो वर यानी कि पति के पिता के स्थान पर ना जाकर जो वंश यूज करता है, स्थान यूज करता है, वो करता है माता का। यानी कि जो वो जोड़ा होता है उसके बाद जो उत्पन्न होने वाले संतान होती है वो जो है
मैं माता का यानी कि पत्नी जो उनमें से है उसके परिवार का सरनेम यूज करते हैं, उसके वंश का नाम यूज करते हैं और उसी वंश से वे माने जाते हैं। अर्थात जब सत्ता जो है, जो वंश जो है वो पिता से पुत्र को ना मिलकर माता से पुत्री को प्राप्त होती है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा शायद। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि खासी जो ट्राइबल है, खासी जो जनजाति है, उसमें होता क्या है कि माता से पुत्री को सत्ता प्राप्त होती है, ना कि पिता से पुत्र को। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर और बताऊं आपको कि वो एक वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है थोड़ा सा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब वो विवाहित जोड़ा रहने के लिए जाता है पत्नी के घर पर, तो उसको वो वंश और प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको मिलेगी या मिल चुकी है, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी है, उसी का वंश है। और इसमें होता क्या है मैट्रिलिनियन में कि प्रॉपर्टी और वंश दोनों ही जो है माता से पुत्री को मिलता है। तो इस तरह से वधू के घर पर रहने के लिए वे जोड़ा जाता है और उसमें जो है माता से पुत्री को जो है वंश का ट्रांसफ़र होता है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर जो है वो मामा यानी कि जो होने वाले बच्चे हैं उनका मामा यानी कि उस पत्नी का भाई होता है और वो देखभाल करता है अपने पत्नी के बच्चों की और उसकी प्रॉपर्टी की। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि उस पत्नी का यानी कि उस बहन का उस प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक वास्तव में होता नहीं है। और दूसरी जो स्थिति है कन्फ्लिक्ट जो एक संघर्ष पैदा होता है वो ये है कि उसमें किसी को एक तरह से रोल का कन्फ्यूजन होता है, किस तरह से रोल निभाना है वो एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है, वो क्लियर नहीं हो पाता। यानी कि एक तरफ तो भाई अपनी बहन के परिवार की देखभाल करता है, दूसरी तरफ अपने परिवार की जो कि उसकी वाइफ है और वो रहती है अपनी माता के घर पर। यानी कि जो उसमें मैन है जो पुरुष है उसको आना जाना लगा रहता है अपने घर पर और ससुराल में, वो इधर से उधर भटकता रहता है। और कभी तो होता ही है कि दोनों प्रॉपर्टी का उसे ही चलाना पड़ता है हो, या कभी ऐसा होता है कि उसके हाथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो इस तरह से वो वहाँ थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, बहन और भाई के बीच में थोड़ा संघर्ष बना रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज आपने फैमिली को पढ़ा, कितने टाइप्स की फैमिली होती है और डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली यानी कि जो विविध रूप हैं फैमिली के आप उनको भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का अगले लेसन में अगली वीडियो में इससे आगे का। ठीक, थैंक यू।